आज की वार्ता में निबंध शोध में प्रस्तुत शीर्षक है श्रीमती बनाम मैडम आचार्य अतुल कुमार मिश्र विद्यावारिधि द्वारा रचित। हिंदी साहित्य ज्ञान एवं अनंत नवजागरण शोध शोधन का रत्नाकर है, जहां हिंदी वर्ड के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग करना उचित है। हमारे यहाँ भारतीय श्रीमती आदरणीय महिलाओं के लिए शब्द प्रयोग करें जो उचित है। भारत उपमहाद्वीप में बड़ी सिद्धांत शिद्दत से पेश किए जाने वाला मैडम शब्द विशेष फ्रेंच विदेशी स्लैंग वैश्विक वैश्या के लिए प्रयोग होने वाला विशेष शब्द मैडम है, जो किसी भी आदरणीय महिमामंडित महिला के लिए प्रयोग करना उचित नहीं है। मैडम शब्द के इतिहास एवं उसके प्रचलन का शोधपूर्ण विवरण दुनिया में हर देश की अपनी एक भाषा, शिक्षा और ज्ञान की परंपरा होती है। उस भाषा को राष्ट्र की आत्मा कहा जाता है। इसी आधार पर दुनिया के सारे देशों की अपनी पहचान होती है। उसी तरह हर भाषा के हर शब्द का अपना इतिहास होता है। अपने को बुद्धिमान सिद्ध करने के चक्कर में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिनका अर्थ उनको मालूम नहीं होता है। ऐसे प्रचलित शब्द है मैडम। आंग्ल भाषा का शब्द है। भारत में आंग्ल भाषा के मैडम शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है, क्योंकि विदेशियों के द्वारा हिंदी के महत्व को कम करने के लिए ऐसी रणनीति का प्रयोग किए जो आम जनमानस को पता नहीं। अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिनका अर्थ कुछ और होता है, वही शब्द आज हिंदी में बिना उनके अर्थ जाने आम जनमानस के द्वारा हिंदी की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं। कृत मैडम शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ फ्रेंच वर्ड मैडम दो शब्दों यमे धन DME से बना है। मेरा, मेरी और डेम का अर्थ हुआ मेरी, महिला, स्त्री, औरत, जिसका संपूर्ण अर्थ वैश्विक वैश्या, स्त्री, महिला या रखेल होता है। अब हमें समझने की आवश्यकता है, भारत उपमहाद्वीप में सभी रिश्ते अस्पष्ट हैं और भारत में सभी रिश्तों की पहचान अलग व्याख्या होती है। फ्रेंच शब्द मैडम का प्रयोग वेश्यावृत्ति से संबंधित है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में अन्य देशों के शब्द शामिल हैं। मैडम शब्द भी फ्रेंच में मैडम शब्द का प्रयोग कोठा वाली बाई के लिए किए गए हैं, जो महिला बार में नाचती है या जो देह व्यापार में संलिप्त है, मालकिन, उसे मैडम कहा जाता है। भारत में मैडम शब्द का चलन क्यों फिर इसे बंद किया जाए? यह शब्द अशोभित है। लॉर्ड मैकाले, जिसका पूरा नाम थॉमस बैबिंगटन मैकाले था, उसने कहा था, मैं भारती को खत्म कर अनाथ संस्कृति की कॉन्वेंट एवं मैडम का राज श्रीमती एवं नाथ गौरी विश्वनाथ के देश संस्कृत पर स्थापित कर हिंदी को खत्म करूंगा। 1834 ईस्वी में उसने ऐसा किया भी। भारत उपमहाद्वीप एक उच्च आदर्श शिक्षा, संस्कार एवं संस्कृत भाषा का केंद्र रहा है, जिससे वैश्विक विदेशी चिढ़ते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द श्रीमान, श्रीमती का प्रयोग हिंदी के लिए होता रहा है, जो आदरणीय के लिए उचित है। संस्कृत भाषा का शब्द श्रीमती दो शब्द से मिलकर बना है, श्री धन मती, लक्ष्मी धन बुद्धि, अर्थात श्रीमती शब्द का अर्थ है लक्ष्मी एवं सरस्वती के समान योग्य, शिक्षित, ज्ञानवती सरस्वती महिला, जो यशस्विनी है, जो शोभा संपन्न है। रूपवती अलग बात है, परंतु अंग्रेजी के शब्द आदरणीय
महिला के लिए जैसे मैडम, मिसेज, बेटर हाफ शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। इनके स्थान पर हमारे भारत उपमहाद्वीप में सुश्री, श्रीमती, देवी, कुमारी आदि शब्द पूर्ण एवं सर्व समाज मान्य होने चाहिए, जो हमारी संस्कृति एवं भाषा को गौरवान्वित करते हैं। महिला गृहिणी देवी है, पूजनीय है, तो उसे पूर्ण सम्मान भारतीय हो तो दें। मैडम शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। घर की देवी को वैश्विक वैश्या कहना उचित है क्या? कॉन्वेंट अनाथों का शिक्षालय कहना उचित है क्या? हमारी परंपरा नाथों से रही है, श्रीमती गौरी श्रीमान विश्वनाथ से, अर्थात गुरुकुलों का प्रयोग विद्यालयों के लिए, श्रीमान एवं श्रीमती का प्रयोग आदरणीय के लिए उचित होगा।